पी का अगर आप क्या बोलते हैं कटअप पार कर गए हैं, उसका साइको निकाल लिए हैं, टेक्नीशियन भी आपका सब कुछ पार है, दोनों का मेडिकल पास कर गए हैं, तो पहले आपको नहीं बुलाएगा, काहे कि आपने सेकंड चॉइस है एएलपी, ठीक है ना। तो आपको लास्ट ज्वाइनिंग कराएगा, बीच में और लास्ट के बीच में, मतलब बीच और लास्ट इस दोनों के मध्य में ज्वाइनिंग कराएगा, ठीक ना। ये प्रभाव पड़ता है। जो लड़का पहले एएलपी फिर भरता से है, एक बार बोलिए तो। हमको सुनाई नहीं दिया था। जो लड़का पहले एएलपी रखता है तो उसको पहले ज्वाइनिंग कराता है। अगर वो नहीं जाता है या उसका ज्वाइनिंग नहीं होता है, किसी वजह से मेडिकल फेल है, तो आपको ज्वाइनिंग कराएगा, लेकिन पहले उसको ज्वाइनिंग कराएगा। ज्वाइनिंग आपको भी कराएगा, लेकिन पहले उसको कराएगा जो एएलपी पहले रखा है, बाद में टेक्नीशियन रखा है। और जो पहले टेक्नीशियन रखा है और आप एएलपी भी रखे और एएलपी का भी सारे क्राइटेरिया आप पार कर गए, तो आपको बाद में ज्वाइनिंग कराएगा। जो पहले एएलपी रखे पहले उसको ज्वाइनिंग कराएगा, चाहे आपका नंबर 80 हो 90 हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। ये होता है। अच्छा ठीक है सर। और और अगर आप किसी वजह से टेक्नीशियन को फेल कर गए, आपने पहला टेक्नीशियन रखा था और सेकंड में एएलपी, किसी वजह से टेक्नीशियन को फेल कर गए आप, टेक्नीशियन को जी सर। टेक्नीशियन तो आप फेल करेंगे नहीं, क्या टेक्नीशियन फेल कर रहा है तो एएलपी भी फेल कर जाएंगे आप। टेक्नीशियन पास क्योंकि है सर इसका मतलब आपका सीवीडी पता टू क्या क्लियर बन है। जाता है। सीवीडी टू एल क्लियर, सीवीडी टू क्लियर है, इसका मतलब एएलपी का भी क्लियर है। एएलपी का से ज्यादा कटअप टेक्नीशियन का होता है, तो उसका कटअप पार कर रहा है मतलब एएलपी का कटअप पार कर रहा है। और इसका एएलपी का मेडिकल पास मतलब टेक्नीशियन का मेडिकल पास, समझे ना। ऐसा लड़का ट्रेनिंग सेंटर में बहुत मिला, जो आप क्वेश्चन किया ना, ऐसा बहुत लड़का मिला, 80 84 नंबर वाले सब थे। कोई दिक्कत क्योंकि एक मेरा भैया है, वो भी एलपी में वेटिंग लिस्ट में है। वो भी फर्स्ट चॉइस शायद टेक्नीशियन दिया था। नहीं, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था एलपी। तो उसका 0.5 में रुका हुआ, अभी भी रुका हुआ। नहीं। कौन बोर्ड इसीलिए था? हम आप। बोर्ड क्या कौन सा? सर? बोर्ड कौन सा था? उसका रांची बोर्ड था शायद। और क्लियर कर रहा है, कर देगा, उसको बुला लेगा। अच्छा। मेडिकल सब करवा लिया था ना? टोटली हो गया, फाइनल लिस्ट में नहीं आया सर। उसको बुला लेगा, उसको बुला लेगा। अच्छा। चलिए आइए, कुछ आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चला? अच्छा, जो हमारा रूटीन था, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं आप लोग, या फिर ऐसे बिना, बोलते हैं ना, युद्ध को अगर जीतना हो तो एक प्रोग्राम बनाना जरूरी होता है, ठीक ना। सर, आप एक रूटीन बारे हमको नहीं पता था, थोड़ा बता दीजिएगा। रूटीन बारे में नहीं पता, इसका मतलब आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, सिर्फ क्लास को ऐसे होगा। हाँ, जैसे क्लास का वीडियो देखा, उसमें रूटीन का जिक्र कहीं नहीं था, सर लगा हमको सर। ना, ऐसा थोड़ा हो ही बता नहीं दीजिए। सकता है। क्लास का पहला वीडियो में रूटीन ही बताया गया है। विनीत जी, आप आज पहली बार जुड़े हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आज पहली बार जुड़े हैं ना। टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। नहीं सर, आपके होते हुए कैसी टेंशन। नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और ठीक है, रूटीन को फॉलो कीजिए। रूटीन नहीं फॉलो करेंगे ना, देखिए, आपका अपना अध्ययन, बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, आपका अपना मेहनत ही आपको पहचान दिलाएगा, ठीक ना। तो हम जितना जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर हम दो अक्षर पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए दो अक्षर को कवर करके चौथा पांचवा छठा अक्षर पढ़े, ठीक ना। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है रूटीन बनाना। तो रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी, नहीं फॉलो करेंगे दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलेंगे तब तो बेकार हो गया, मजा नहीं आ रहा है। रूटीन दो टाइप का होता है, ठीक है ना। अब दो टाइप में आप लोग को जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए आप। बहुत सारे के पास काम करते हैं, समय नहीं रहता है, ठीक ना। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर जी जी। रूटीन जो होता है दो होता है, डे रूटीन, डेली रूटीन, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक इधर हो गया। पहले दिन को हम लोग कितने जानते हैं? 7 होता है दिन। संडे से स्टार्ट करो आप, संडे से स्टार्ट करो, ठीक है। क्या होता है? टी यू ई ना।
सर ये आज क्लास पहला है या पहले से चल रही है क्लास? आपको वीडियो नहीं दिया ना, अच्छा दे देंगे हम, ठीक है ना। विनीत जी बोल रहे हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, हम आज आपको वीडियो दे देंगे ना। सर ये कब से चालू हुई है क्लास? अभी 10 क्लास हुआ है। अच्छा सर, ओके। ठीक है। अब देखो, इसमें से अगर आपके पास डे वन रूटीन जो है, अगर आपके पास इसमें से 10 घंटा है, ठीक है, अगर 10 घंटा है इसमें से, तो आप ये रूटीन फॉलो करो। अगर 10 घंटा से कम समय बचता है, 5 घंटा हो, 4 घंटा हो, 1 घंटा हो, अगर इतना समय बचता है आपके पास, तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। हाँ, लेकिन रूटीन फॉलो करना है, पढ़ाई के लिए है ये नहीं कि पढ़ाई, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। पढ़ाई करने के लिए हम रूटीन बना रहे हैं, हम पढ़ाई से समय निकालने के लिए रूटीन नहीं बना रहे। अगर आपके पास 12 घंटा है तो 12 घंटे का आप यूज कीजिए। अगर 8 घंटा है तो 8 घंटा का यूज कीजिए। ये नहीं कि 8 घंटा में हम 6 घंटा पढ़ने का, 2 घंटा मौज का, हम ये उसका रूटीन नहीं बना रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 घंटा अवेलेबल है तो आप डेली डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को देखना है, फिक्स कर दो। मॉर्निंग का करंट अफेयर, हम जैसा कि बोलते हैं, मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है, मॉर्निंग में जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, नॉर्मल पेपर की तरह रीड करना है उसको। हाँ, करंट अफेयर में कौन सा बुक पढ़ना है, पीडी पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है, या सम्मान ज्ञान दर्पण पढ़ना है। सम्मान ज्ञान दर्पण पढ़िए आप। मंथली जो आता है 30-35 रुपया, ऐसे कुछ दाम है, 35 या 40 रुपया मंथली आता है, ठीक है ना। इसमें किताब जो होता है कुछ इस तरह का होता है ना। किताब कुछ इस तरह का होता है। अब इसके बीच में देखिए ना आप, कुछ इस तरह डिवाइड रहता है, मतलब कि आधा इधर लिखा रहता है, आधा इधर रहता है कि नहीं रहता है, आधा इधर रहता है। जैसे आपका लूसेंट भी है, आप देख सकते हैं। हो सकता है करंट में ऐसा हो या ना हो, ठीक ना। आपको क्या करना है, करंट का जो इतना हिस्सा है इसको बांट दीजिएगा इस तरह से, पेंसिल से ऐसे बांट देना है। तो एक दिन में इतना पढ़ना है, अगला दिन में फिर इतना पढ़ना है, और उसके अगला दिन इतना पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, करंट जो है, ये जो मंथली करंट है, ठीक ना, ये मंथली करंट है, ये मंथली है। ये जो करंट है हमको 1 महीना पढ़ना है। तो एक दिन में एक पेज मत पढ़िएगा, फिर तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमको ओवरऑल सिलेबस को कवर करना है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, लड़का यही चीज नहीं पकड़ पाता है, ठीक ना। आपको मेन चीज, जो बेसिक चीज हम बता रहे हैं, इस जड़ को अगर आप पकड़ लेंगे, उम्मीद कर, यही आपको इतना भरोसा हो जाएगा, आपको ज्यादातर लोगों की सहायता नहीं पड़ेगी, आप अपने से कवर कर सकते हैं, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना इस तरह से, ठीक है ना। अब एक दिन में हमको इतना ही पढ़ना है, इतना में जो क्वेश्चन आ जाए, 5 ठो निकल जाए, 10 ठो निकल जाए, 15 ठो निकल जाए, 2 ठो निकल जाए, हमको इतना ही पढ़ना है। अगले दिन जब हम करंट को पलटाएंगे, फिर हमको इतना पढ़ना है, ये पूरा पार्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पार्ट्स को पढ़ने से पहले जो पहला पार्ट हम पढ़ रखे हैं, इस पर एक नजर मेरा जाना चाहिए, है कि नहीं। मॉर्निंग में उठते हैं ना, बोलते हैं चलो, कोई साथी होगा, कोई दोस्त होगा, बोलते हैं चलो जाना है सैर पे। फिर दूसरे दिन उठेंगे, फिर चलो दोस्त सैर पे जाना है। लेकिन उस दोस्त को अगर दूसरे दिन नहीं जाए, नहीं टच करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं बुलाएंगे, तो भूल जाएंगे ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, भूल जाएंगे। तो वही चीज यहाँ भी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखो, पढ़ाई लड़का लोग ना कतराता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहला दिन पढ़ने में इतना सा हो सकता है आपको 30 मिनट का समय लग जाए, हो सकता है 30 मिनट लगेगा, नहीं, हम बता रहे 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ठीक ना। अगर आपको 30 मिनट लग जाता है इतना पढ़ने में, जब अगले दिन पढ़ेंगे इतना, ये जो पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से एक बार जब आप इस पे नजर डालेंगे रिवीजन के तौर पर, तो 10-30 मिनट नहीं लगेगा, वो 5 मिनट लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट क्यों, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। तो 5 मिनट रिवीजन में लगा, तो 5 मिनट में अगर हमको 30 मिनट जो चीज हम पढ़ रहे थे, वो चीज 5 मिनट में अगर कवर हो रहा है, अगर आप देख लिए, तो सोचिए वो 5 मिनट आपके लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है, वो एक दिन के लिए नहीं है। अगर हम आज नया चीज पढ़ते हैं ना, उसका रिवीजन नहीं करेंगे अगले दिन, तो हम भूल जाएंगे, तो वो 30 मिनट भी बेकार हो जाएगा मेरा। वो 30 मिनट को बनाए रखना है, उसके लिए क्या करना है, अगले दिन 5 मिनट दे दीजिए आप उन सिलेबस पर जो आज पढ़े थे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, तीसरा दिन हमको इसको पढ़ना है। तीसरा दिन जब हम इसको पढ़ेंगे, तो अब दो को आ गया आपके पास, तो आपको कैपेसिटी आपके अंदर इतना आ जाएगा, आपको एहसास होगा कि इस टॉपिक को ना एक बार अगर ऊपर से नीचे नजर डालेंगे ना इतना पर,
पहला वाला टॉपिक पर। तो आपको इतना आपको अंदर से आ जाएगा, इतना बोल देगा, जवाब दे देगा, ओ ये तो हम जान रहे हैं, ये मेरे अंदर है, ये चीज हम जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज कल जो पढ़े थे उसमें देख लेते हैं थोड़ा। इसको जब देखेंगे आप, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कहीं लगे आपको, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए बस। पूरा उतना अंडरलाइन करने से ये होगा, उस दिन तो हम पूरा पढ़े, इतना रिवीजन करने में फिर हमको वही 5 मिनट लगेगा। लेकिन अगले दिन जब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा चैप्टर में पलटेंगे, जाएंगे, तो फिर से एक बार पुनः यहां से लेकर के यहां तक मारना है, एक बार नजर मारना है। देखो इससे क्या होगा, 30 मिनट सोचो, आप पहला दिन दे दिए, 30 मिनट आप दूसरा दिन दे दिए, 30 मिनट आप तीसरा दिन दे दिए, 90 मिनट। 90 मिनट में आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया 3 दिन में। अब जब पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर को ऊपर से नीचे तक आप जब नजर दौड़ाएंगे, इन 90 मिनट 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसी बेसी 15 मिनट में। ऐसा ही होता है, ठीक ना, ऐसा ही होता है, आप करके देखना। अब सोचो जरा, कहां लग रहा था हमको 90 मिनट, कहां 10 से 15 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा बात, जब अगले दिन दूसरा सिलेबस, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो पहला दिन यहाँ जो हम पढ़े थे, पहला दिन और दूसरा दिन, इसको हम नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं देखना है हमको। तीसरा दिन जो हम पढ़े थे उस पर एक नजर डालना है, ठीक ना। उसी तरह हमको क्या करना है, आपको इस चीजों को देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज हमारे अंदर रह रहा है, कौन सा चीज हमारे अंदर से बाहर हो जा रहा है। जो चीज हमारे अंदर से बाहर हो रहा है उसको हमेशा के लिए अंडरलाइन कर दीजिए, उसको वीवीआई कर दीजिए, उसको घेर दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए। ताकि इससे क्या होगा, जैसे ही हम किताब पलटेंगे, जैसे हम किताब पलटेंगे, ऐसे पलटे ना, पहला पेज पलटे ना, ऐसे जैसे हम पलटेंगे ना, आपका नजर गिरेगा हाईलाइट वाला पॉइंट पे। हाईलाइट वाला पॉइंट पे जैसे ही नजर गिरेगा, माइंड तुरंत कैच करेगा उसको। उसका एक भी टॉपिक आपके दिमाग में आएगा तो उसका सारा, उसका लिखा हुआ बात जो आपने पढ़े वो सारा चीज आपके माइंड में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है उसको खुद देख लेना, ये है पढ़ने का तरीका। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना, आप महीना 2 महीना जब करेंगे ना, तो क्वेश्चन अपने आप आपके आसपास घूमने लगता है। बहुत सारे लड़कियों को आप देखे होंगे कि ऑप्शन से उसका आंसर छांट लेता है। कभी ऐसा एहसास किया है आप लोग, खुद आप लोग, ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? बोलिए। जी सर, होता है वैसे ही। हाँ, जब आप पूरा अध्ययन करेंगे ना, तो क्वेश्चन को उसके आंसर से ही आप निकाल लेंगे, मतलब आंसर से उसका क्वेश्चन को आप एकदम साइड कर देंगे, नहीं इसका आंसर ये होगा ही होगा। समझ रहे ना। तो ये चीज कब होता है, ये अनुभव जब आप पूरा पढ़ने लगेंगे, इस तरह से मेहनत करेंगे, तो ऐसा होगा। चारों साइड बोलते हैं ना, क्वेश्चन तो घूमने लगेगा। लड़का लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन डाला है, 100 में 80 मार्क आता है, वजह वही है। यही तरीका को अपनाने नहीं जानता है लड़का, एक्चुअली जानता नहीं है ना पढ़ने का, इसीलिए उसका ना नहीं हो पाता है। मेहनत कर रहा है वो, मेहनत कर रहा है, लेकिन दिमाग में ये बैठा रहता है पहले एक बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। और एक बार खत्म करने के चक्कर में पीछे से भूलते चला जाता है वो, आगे बढ़ रहा है वो लेकिन पीछे से भूल जा रहा है वो। तो उसको बनाए रखना है। आज जो आपने 1 घंटा दिया है ना, वो 1 घंटा को अगर चाहते हैं मेरा बढ़िया रहे, ढंग से रहे, मेरे अंदर रहे, तो 5 मिनट समय निकाल करके उस पर समय दे दीजिए आप। 5 मिनट, वो ठीक हो जाएगा। वो 1 घंटा आपके अंदर बना रहेगा। और 2 बार 3 बार नजर दे दिया ना, फिर सप्ताह में 1 बार देना है, डेली नहीं देना, फिर सप्ताह में 1 बार देना है। फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं आप मेरे ही अंदर रहेगा ही, 15 दिन में 1 बार देना है। 15 दिन में 1 बार पलटा है, पूरा पेज पे, पूरा पेज पे 5 पेज पढ़े हैं ना, वो 15 दिन में वो 5 पेज पढ़ने में बेसी बेसी 30 मिनट लगेगा। धाए धाए ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम पढ़ लेना है। हाँ, जैसे नजर गिरेगा, जहां आपको दिक्कत होगा, जहां आप फंसेंगे, वहां अपने आप आपको अंदर से जवाब आ जाएगा। उसी लाइन को हमको पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। तब जाकर के करंट अफेयर बढ़िया होगा। ये होगा मंथली का। देखो इसमें 2 चीज होता है, एक तो आपका मंथली आता है, एक तो